हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में आज हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा और धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाते, पहले बेसिक चीजें कंफर्म करते हैं। तो दो छोटे छोटे टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले परिभाषा समझें कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपके पास एक चालक है, जैसे यहां पर मैं मान के चलता हूं, ये आपके पास एक चालक है, ठीक है। ये चालक है और इस चालक में आवेश बह रहा है, ठीक है ना। आवेश क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। तो चालक में आवेश प्रवाह की दर मतलब समय के साथ, ठीक है ना। दर मतलब समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई चालक है, इस पर हम आवेश देंगे तो आवेश निश्चित है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करेगा। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। अब यहां पर आई से प्रदर्शित करते हैं हम धारा को। तो दर का मतलब होता है समय के साथ आवेश में क्या परिवर्तन हो रहा है, आवेश में कितना फ्लो हो रहा है। तो समय के साथ आवेश में प्रवाह की दर ही कहलाती है क्या, विद्युत धारा कहलाती है। इसलिए अपन यहां पर I बराबर क्यू अपॉन टी या Q बराबर आई टी कर दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि धारा बराबर हिंदी में यदि देखा जाए तो Q का मतलब होता है आवेश और T का मतलब होता है क्या होता है, समय। मतलब समय के साथ, है ना। दर में हमेशा जो होता है समय होता है। दर क्यों कहते हैं, क्योंकि समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी समय के साथ आवेश में कितना प्रवाह हो रहा है, कितना एक चालक के सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है। तो समय के साथ आवेश में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। कई परिभाषाएं होता है, तो आप लोग जो मैं परिभाषा बता रहा हूं उसको आप लोग याद कर लें कि किसी चालक या किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो यह फार्मूला भी आपको क्लियर कर लेना है। अब थोड़ा सा यदि मैं बात करूं कि इसका निष्कर्ष कैसे निकाला गया, तो देखिएगा। सबसे पहले दो चालक लिए गए, जैसे आपके पास एक ए है और एक बी है ना। एक का विभव अधिक रखा गया और एक का विभव कम रखा गया, ठीक है। ये दो चालक हैं, थोड़ा समझना है आपको बेसिक चीजें। एक का विभव क्या है, अधिक है, और एक का विभव कम है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है। यहां पर मान के चलते हैं प्लस है और यहां पर मान के चलते हैं माइनस है, ठीक है ना, माइनस है। इसका विभव अधिक है और इसका विभव कम है। तो देखा गया कि पहले मान के चलते हैं दो पृथककृत चालक है, अलग अलग है, ए और बी दोनों अलग अलग है। लेकिन बाद में इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा गया और जोड़ने के बाद देखा गया कि जो अधिक विभव है और एक कम विभव है, तो अधिक विभव वाले से आवेश जो है कम विभव की ओर गति करने लगता है। तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा दी गई कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा भी जो आवेश होता है तो अधिक विभव से कम विभव की ओर गति करता है। तो ए पर आपके पास अधिक विभव था, बी के पास कम विभव था, तो जो आवेश है अधिक विभव से कम विभव मतलब ए से चालक बी की ओर गति करने लगता है। तो इस प्रकार से परिभाषाएं आप निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो मैंने फार्मूला बताया उसको आप लोग को लिख लेना है। और यहां पर एसआई मात्रक की बात की जाए तो एम्पियर होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यदि आवेश मतलब एक दिया जाए, एक कूलाम आवेश दिया जाए, क्यू का मान यहाँ एम्पियर नहीं, यहाँ कूलाम होता है, ठीक है ना। यदि आवेश कितना दें, एक कूलाम दें, और समय कितना हो, 1 सेकंड हो, टी का मान कितना हो, 1 सेकंड हो, तब अपन यहाँ एक रखेंगे और एक, तो और एक में एक का भाग देंगे, कितना आएगा, एक ही आएगा। कहने का मतलब किसी चालक पर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। किसी चालक में 1 सेकंड तक, किसी चालक में या किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उसमें बहने वाली धारा का मान कितना होता है, तो 1 एम्पियर होता है। क्लियर, इतना आप लोग समझ लें कि किसी चालक के परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उसमें जो बहने वाली धारा का मान है वो 1 एम्पियर होता है। क्लियर। अब इसके बाद आपको समझना है धारा घनत्व। घनत्व का मतलब होता है, आपको पता होगा कि मतलब कोई एक निश्चित क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर कितना धारा प्रवाहित होगा।
घनत्व तो हमेशा क्षेत्रफल से ही डिपेंड होता है या आयतन से, दो चीजों से, ठीक है ना। जैसे घनत्व का होता है जैसे द्रव्यमान बटे आयतन, एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, ये किसी पदार्थ के लिए हो गया। लेकिन धारा की बात करेंगे तो जैसे आपके पास एक चालक है, तो आपके चालक के एकांक परिक्षेत्र के क्षेत्रफल से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसका धारा घनत्व कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए परिभाषा कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के प्रति किसी बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। कैसे, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से, तो आपके पास जैसे आपके पास यहां पे चालक है ना, मैंने चालक मान लिया, और इसमें एकांक परिच्छेद मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल, ठीक है ना। एक निश्चित क्षेत्रफल में कितना धारा बह रहा है, निश्चित क्षेत्रफल है और उसमें निश्चित समय में कितना धारा बह रहा है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, उस चालक का धारा घनत्व। यानी एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा का मान ही धारा घनत्व कहलाती है। सिंपल तरीके से आप लोग समझें कि एकांक क्षेत्रफल, पहले एक शाब्दिक अर्थ समझें कि एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा का मान ही धारा घनत्व कहलाती है। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा बोल दिया, एक चालक है, इस पर कोई बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर एकांक परिच्छेद से प्रति सेकंड बहने वाली धारा का मान ही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। इसे धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। फार्मूले के तौर पर आप लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल है, इस पर आई का मान कितना है, तो आई बटे ए, ये जे बराबर आई बटे ए हो गया। अभी आपने आई का मान देखा था, आई का मान चूंकि आपने देखा कि आई बराबर कितना होता, क्यू अपान टी, है ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। तो यहां पर हमने मान रख दिया आई का मान, तो क्यू बटे टी हो गया, ठीक है। अब इसका यदि मात्रा की बात की जाए, मात्रा कितनी होगी, यानी मात्रा क्या है इसका, तो यहां पर देखें तो ये आपका है, आई का मतलब है धारा, तो धारा का होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर -2 है, ठीक है। एम्पियर की पावर, एम्पियर और मीटर स्क्वायर -2 है। क्लियर। तो ये हो चुका है आपका मात्रक, एम्पियर मीटर की पावर -2। तो इस प्रकार से आपका हो गया धारा घनत्व और क्या पढ़ लिया आपने, विद्युत धारा। दो चीजें छोटी छोटी टॉपिक है, इसे आप लोग क्लियर कर लें। अगला जो वीडियो आएगा तो वो आएगा अनुगमन वेग से संबंधित और धारा घनत्व में जो संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसे जरूर देख लेना। और देखिए प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।